संजीत, हेलो हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। मैंने ये कहा था आपसे कि मैं जो भी इंडियन पॉलिटी के क्लास में क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, आप सब लोग उसका आंसर लिखें। और जब मैं क्वेश्चन को फ्रेम करता हूं, जब मैं प्रश्न को फ्रेम करता हूं, तो उसे नोट कर लें। आप लोग अलग से पॉलिटी की कॉपी बना लें। और मेरी कोशिश होगी कि जब मेरी पॉलिटी की क्लास खत्म हो तो लगभग 200 से लेकर 250 प्रश्नों का कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। और यदि 200 से लेकर 250 प्रश्नों का कलेक्शन हो गया आपके पास, 200 से लेकर 250 प्रश्नों का कलेक्शन हो गया आपके पास, तो याद रखना, जब मेंस लिखोगे तो आप देखना कि पॉलिटी में यदि 8 क्वेश्चन पूछता है तो 6 क्वेश्चन वही पूछा है जो हम लोगों ने क्लास में किया है। इसका मतलब यह है 250 क्वेश्चन एक बार आपका कलेक्शन हो गया। एग्जाम जब करीब आए तो 250 प्रश्नों को एक दिन में आप देख जाओगे कैसे आंसर है। कारण यह है कि एक टॉपिक पर कितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब मैंने यह कहा था, करंट के जितने इशू हैं पॉलिटी के, वो सब मैं डिस्कस करूंगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी के करंट के जितने इशू हैं वो सब मैं डिस्कस करूंगा। टॉपिक पढ़ाते समय, या तो टॉपिक पढ़ाते समय, या तो मैं खुद क्वेश्चन को क्रिएट करूंगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा और आंसर कैसे चलेगा, ये सारी चीजें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा आप ध्यान दो इस बात को। चलो आज हम बात करेंगे नए आर्टिकल की, शोषण के विरुद्ध अधिकार। हम अधिकार की बात करें, जब हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं तो ध्यान देना, इसमें 2 आर्टिकल है। एक अनुच्छेद 23 और दूसरा है अनुच्छेद 24। देखो आप, ये 2 आर्टिकल है। यहां से जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम है, फिर भी अनुच्छेद जो 23 है 2 बातों पर, एक मानव दुर्व्यापार पर रोक और दूसरा है बलात् श्रम पर रोक की बात करता है। अर्थात आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार पर रोक की बात और बलात् श्रम पर रोक की बात करता है। ये अनुच्छेद मानव जो दुर्व्यापार है, यदि इस पर रोक की बात की जाए तो मानव दुर्व्यापार का अर्थ क्या है? मानव दुर्व्यापार का अर्थ है मानव का क्रय विक्रय। पहली चीज। दूसरी चीज, भिक्षावृत्ति करवाना, वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य करना। ये मानव दुर्व्यापार का। बलात् श्रम का अर्थ है कि
काम के बदले मजदूरी कम देना, मजदूरी कम देना, निर्धारित समय से ज्यादा काम लेना, ये है बलात् श्रम पर रोक। ध्यान देना इस बात को। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार पर रोक की बात की जाती है। मानव दुर्व्यापार का अर्थ क्या है? मानव का क्रय बिक्री करना, भिक्षावृत्ति करवाना, वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य करना, यह मानव का दुर्व्यापार है। इस पर रोक की बात किया गया है अनुच्छेद 23 में। और दूसरी चीज, बलात् श्रम पर रोक की बात की गई है। बलात् श्रम का मतलब यह है काम के बदले मजदूरी कम देना और निर्धारित समय से ज्यादा काम लेना। जैसे किसी का टाइम फिक्स है 6 घंटा, तो उससे हम 8 घंटे काम करवाते हैं, 7 घंटे काम करवाएं या 10 घंटे काम करवाएं। इसे कहते हैं बलात् श्रम। ध्यान देने इस बात को, इसे कहते हैं बलात् श्रम। तो ये जो आर्टिकल 23 है, ये बलात् श्रम पर रोक की बात करता है। ये ध्यान देने इस बात को, ये बलात् श्रम पर रोक की बात करता आर्टिकल 23। लेकिन एक प्रश्न ये है, अनुच्छेद 23 कहता है कि सार्वजनिक कार्य के लिए, सार्वजनिक कार्य के लिए आदेश दिया जा सकता है। हमेशा ध्यान दो, किंतु केवल जाति, हमेशा ध्यान दो, किंतु केवल जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होने चाहिए। संविधान यह कहता है जाति, धर्म, वर्ग, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ध्यान देना इस बात को। सार्वजनिक कार्य के लिए आदेश दिया जा सकता है, किंतु केवल जाति, धर्म, वंश, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह है, आर्टिकल 23 सार्वजनिक कार्य के लिए आदेश देने पर रोक नहीं लगाता है। 23 केवल यह कहता है कि केवल जाति, धर्म, वंश या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अन्य आधार पर भेदभाव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उम्र के आधार पे, लिंग के आधार पे भेदभाव किया जा सकता है। संविधान का वर्ग के आधार पर, वंश के आधार पर, जात के आधार पर और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह बात 23 कहता है। अब एक चीज सोचो, यदि 23 की बात करें तो हमेशा ध्यान दो, आर्टिकल 21 गरिमा में जीवन की बात करता है और 23 बलात् श्रम पर रोक की बात और मानव दुर्व्यवहार पर रोक की बात करता है। अब सोचो, किसी व्यक्ति का गरिमा में जीवन तभी संभव है जब मानव दुर्व्यापार पर रोक लग जाए या बलात् श्रम पर रोक लग जाए। इसका अर्थ यह है, आर्टिकल 21 जिस गरिमा में जीवन की बात करता है, इसके लिए
23 एक उचित पृष्ठभूमि का निर्माण करता है। इसका मतलब यह है कि 21 जिस गरिमा में जीवन की बात करता है, वो गरिमा में जीवन जिस परिवेश में संभव है, जिस परिस्थिति में संभव है, उस परिस्थिति का निर्माण आर्टिकल 23 करता है। क्योंकि आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार पर रोक लगाने के साथ बलात् श्रम पर रोक भी लगाता है। दूसरी चीज देखा जाए, हमेशा ध्यान इस बात को, 24 क्या कहता है? बाल श्रम पर रोक या निषेध की बात करता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कंपनियों में नियोजन पर प्रतिबंध की बात की गई है। यह अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 24, ये जो 24 है, ये बाल श्रम के निषेध की बात करता है। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, कई बार प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि 23 के बिना 21 मूर्त रूप नहीं ले सकता। 23 मान लिया जाए, ये जो 23 है मानव दुर्व्यापार पर रोक की बात करता है, बलात् श्रम पर रोक की बात करता है। जब तक ये नहीं रुकेगा तब तक मानव की गरिमा संभव नहीं होगी। इसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, अगला प्रश्न पूछा जा सकता है 21 में पूर्णता लाने के लिए 23 का व्यवहारिक जरूरी है। दूसरी चीज, ये जो 24 है, यह 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कंपनियों में नियोजन पर प्रतिबंध की बात करता है। अब एक चीज सोचो, बाल श्रम बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बाधित करता है। यदि शारीरिक और मानसिक विकास बाधित हो जाए, शारीरिक एवं मानसिक विकास यदि बाधित हो जाए तो क्या होगा? ध्यान देना इस बात को, शारीरिक और मानसिक विकास बाधित हो जाए तो किसी व्यक्ति का गरिमा में जीवन संभव नहीं है। इसका अर्थ यह है कि 21 जिस गरिमा में जीवन की बात करता है, गरिमा में जीवन तो तब संभव है, गरिमा में जीवन तो तब संभव है जब बाल श्रम का निषेध हो जाए। इसे यह कहा जा सकता है 23 और 24, ये दोनों एक ऐसे परिवेश का निर्माण करते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा में जीवन मूर्त रूप लेती है। ये आर्टिकल 23 और 24 यूपीएससी में यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। इसे लिखो आप 23 और 24। लिखो आप, अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार पर रोक की वकालत करता है। यहां मानव के दुर्व्यापार का अर्थ है कि मानव का क्रय विक्रय करना, तथा भिक्षावृत्ति एवं वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य करना। बलात् श्रम का अर्थ है
कि बलात् श्रम का अर्थ है कि बिना वेतन दिए, बिना वेतन दिए किसी से काम लेना निर्धारित वेतन से कम वेतन देना तथा निर्धारित समय से ज्यादा काम लेना। वस्तुतः अनुच्छेद 23 नागरिक एवं अनागरिक दोनों को प्राप्त है। किंतु इसका एक अपवाद भी है। जिसके अनुसार राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने का अधिकार प्राप्त है, परंतु ऐसी सेवा लागू करते समय केवल धर्म, वंश, जाति, वर्ग या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। परंतु लिंग, क्षेत्र एवं उम्र के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। जैसे
यदि किसी सड़क का निर्माण किया जाता है तो आसपास के लोगों को सड़क निर्माण में सेवा देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। किंतु ऐसा करते समय केवल धर्म, वंश, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। पैरा चेंज करो। वस्तुतः अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 23 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 21 जिस गरिमा में जीवन के लिए अनुच्छेद 21 गरिमा में जीवन पर बल देता है, किंतु गरिमा में जीवन तभी संभव है जब मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर रोक लगे। इसलिए यह कहना तर्कसंगत है कि अनुच्छेद 23 एक ऐसे परिवेश का निर्माण करता है ताकि अनुच्छेद 21 मूर्त रूप ले सके। अब ध्यान देना इस बात को। ये हुआ आपका अनुच्छेद 23। 24 में क्या कहा गया है? बाल श्रम के निषेध की बात की गई है, अर्थात 14 वर्ष से
कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कंपनियों में नियोजन पर प्रतिबंध की बात की गई है। यह आर्टिकल 24 कहता है। एक दो लाइन नीचे लिख लो आप। देखो, अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है। यह 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम युक्त कंपनियों में नियोजन पर प्रतिबंध की वकालत करता है। किंतु न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि किसी भी क्षेत्र में बाल श्रम असंवैधानिक है। अब एक चीज सोचो, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें, थोड़ा सा ध्यान दो। यह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका वर्णन है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। 5 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 21। हमेशा ध्यान दो। हाँ, 25। देखो आप, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द की बात की गई है। सेकुलरिज्म शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं थोड़ी सी क्लास को रिपीट करता हूं। अंग्रेजी में एक शब्द है सेकुलरिज्म। आप देखो, आप प्रस्तावना में इस शब्द का प्रयोग किया गया हिंदी में, अंग्रेजी में एक शब्द है सेकुलरिज्म। और सेकुलरिज्म का हम बात करें तो हम लेते हैं धर्मनिरपेक्षता के अर्थ में। ये जो सेकुलरिज्म है, इसके दो अर्थ हैं। एक पाश्चात्य दृष्टिकोण, जिसकी चर्चा हम लोग प्रेम्बल में कर चुके थे, और दूसरा है भारतीय दृष्टिकोण। हमेशा ध्यान दो, ये जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल की बात करें, एक वेस्टर्न अप्रोच है और दूसरा इंडियन अप्रोच है। वेस्टर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धर्म से तटस्थ होना। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धर्म से तटस्थ होना। लेकिन भारतीय दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी
धर्मों के साथ समान भाव रखना, उन दोनों में अंतर देखो। ये जो वेस्टर्न अप्रोच है, इसके अनुसार धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धर्म से तटस्थ होना, और जो इंडियन अप्रोच है इसके अनुसार धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों के साथ समान भाव रखना। हम लोग जब प्रियम्बल पर चर्चा कर रहे थे तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे आखिर वेस्टर्न अप्रोच में ये बातें क्यों आई और इसमें ये बातें क्यों आई। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये धर्मनिरपेक्षता प्रियम्बल में पहले ये शब्द नहीं था, बाद में इस शब्द को जोड़ा गया। मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं। मैं एक बात याद रखना है कि जब इस शब्द की बात की गई तो पहले इस शब्द को क्यों नहीं जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्षता शब्द को प्रियम्बल में पहले नहीं जोड़ा गया था। रीजन क्या था कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों के साथ समान भाव रखना, अर्थात किसी धर्म को विशेष सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अनुच्छेद 30 क्या कहता है? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष अधिकार देने की बात की गई थी। तो जो अनुच्छेद 30 है धार्मिक अल्पसंख्यक को विशेष अधिकार देने की बात करता है, और धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह कि सभी धर्मों के साथ समान भाव रखना, अर्थात किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। पर 30 तो विशेषाधिकार की बात करता है। तो यह कहा गया था 30 विशेषाधिकार की बात करता है। तो विशेष अधिकार की बात क्यों की गई थी? क्योंकि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो अल्पसंख्यक समुदाय ने मांग की कि सदन में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सीट का आरक्षण होना चाहिए। हमेशा मौलाना आजाद ने इसकी मांग की कि सीट को आरक्षित कर दिया जाए। लेकिन पटेल, बेगम एजाज रसूल की बात करें हम लोग, इन्होंने क्या किया? राजकुमारी अमृता कौर ने क्या किया कि सदन में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षण का विरोध किया। तो मुद्दा यह उठा कि यदि उनकी बातें कैसे सुनी जाएंगी, उनका कल्चर कैसे सुरक्षित होगा। तो संविधान में अलग से अनुच्छेद 30 जोड़ा गया, और 30 में यह कहा गया था अल्पसंख्यक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग को, समुदाय को अपनी संस्कृति के संरक्षण और विकास के लिए संस्था के गठन और प्रबंधन का अधिकार है। तो जो अनुच्छेद 30 है इसने क्या किया? धार्मिक रूप से हमेशा ध्यान दो इस बात को, धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक समुदाय की बात करता है, को विशेष अधिकार देता है, जबकि इंडियन अप्रोच कहता है कि सभी धर्मों के साथ समान भाव रखना। तो 30 में एक रूप से अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष अधिकार देने की बात की गई थी, और धर्मनिरपेक्षता यह कहता है कि सभी धर्मों के साथ समान भाव रखा जाएगा। यदि प्रियम्बल में पहले डाल दिया जाता तो 30 का निषेध हो जाता, एक प्रकार का कंट्राडिक्शन पैदा हो जाता, विरोधाभास पैदा हो जाता। इसे संविधान सभा ने प्रियम्बल में इस शब्द को नहीं रखा, पर बाद में इस शब्द को जोड़ दिया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, क्योंकि केशवानंद वाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन सुना दिया था कि प्रस्तावना संविधान का मार्गदर्शक है। यदि संविधान का कोई पहलू अस्पष्ट है तो प्रस्तावना का सहारा लेना चाहिए। अब एक चीज सोचो, जब इसकी सारी बातें चल रही थी तब एक प्रश्न कि जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो 2 मुद्दा उठा। हमेशा ध्यान देने इस बात को, पहली बात ध्यान दो इस बात को,
अनुच्छेद जब 25 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 25 का 1 क्या कहता है? 25 का 1 क्या कहता है? कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। 25 का 1 क्या कहता है? पूरी बात ध्यान देना। अनुच्छेद 25 का 1 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आचरण करने का अर्थ यह है कि धर्म द्वारा निर्धारित नियम का अनुपालन और प्रचार का अर्थ है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। ध्यान देने इस बात को। आर्टिकल 25 का 1 क्या कहता है? ध्यान देना। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार, इंट्यूशन के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आचरण का अर्थ है धर्म द्वारा निर्धारित नियम का अनुपालन और प्रचार का अर्थ है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। अब एक चीज ध्यान देने इस बात को। अब एक प्रश्न है, आपने क्या किया? अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी। अब ध्यान देने इस बात को। हम बात करते हैं धर्म परिवर्तन या हम बात करें धर्मांतरण। दो चीज होता है, एक स्वैच्छिक, एक अनैच्छिक। पूरी बात ध्यान देना। एक स्वैच्छिक है, एक अनैच्छिक है। स्वैच्छिक का मतलब होता है स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन। अनैच्छिक का मतलब होता है या तो भय या तो प्रलोभन द्वारा बाध्य करना या बाध्य होना। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कन्वर्जन की बात करें, एक धर्म परिवर्तन है और दूसरा धर्मांतरण की बात है। जब धर्म परिवर्तन धर्मांतरण की बात करते हैं तो एक स्वैच्छिक है और दूसरा अनैच्छिक है। स्वैच्छिक में क्या है? स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन। और अनैच्छिक में क्या है? भय या प्रलोभन द्वारा बाध्य होना। अब ध्यान देना इस बात को। अनुच्छेद 25 क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, अंतःकरण के अनुसार, एक शब्द है अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने। इसका मतलब ये है, ये जो सेंटेंस है अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने। पूरी बात ध्यान देना। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की बात करता है। ये देखो, अब अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की
बात करता है। इसका मतलब ये कि ये शैक्षिक धर्मांतरण की अनुमति देता ही है, क्योंकि मेरा इंट्यूशन कहता है कि मैं अपने धर्म को बदल करके दूसरा धर्म स्वीकार कर लूं। इसका मतलब ये कि अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या करता है, शैक्षिक धर्मांतरण की अनुमति देता है। इसका अर्थ ये है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता को सार्थक बनाए रखने के लिए शैक्षिक धर्मांतरण जरूरी है, लेकिन यह अनैच्छिक धर्मांतरण की अनुमति नहीं देता। हमेशा अनैच्छिक धर्मांतरण की अनुमति क्यों नहीं देता? क्योंकि यहां भय और प्रलोभन है। पूरी बात ध्यान देना, यहां भय एवं प्रलोभन है। अब एक प्रश्न उठा, देखो आप, पहली बात मजा आएगा, ध्यान से सुनो इस बात को। भय या प्रलोभन की बात की जाती है। यदि भय या प्रलोभन के आधार पर डर दिखा करके या लालच दे करके धर्मांतरण किया जाता है, तो फिर इससे क्या होगा, अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, खंडित हो जाएगी। इसलिए ये अंतःकरण की स्वतंत्रता शैक्षिक धर्मांतरण की अनुमति देता है, किंतु अनैच्छिक धर्मांतरण की अनुमति नहीं देता। अब एक चीज सोचो, फिर एक प्रश्न उठा, इसीलिए कहा जाता है कि हमारा भारतीय संविधान आर्टिकल 25 का एक धर्मांतरण का विरोध करता है। ये प्रलोभन के आधार पर या डर दिखा करके ये धर्मांतरण का विरोध करता है। या अब एक चीज सोचो आप, लेकिन बीच में किस मुद्दे बहुत तेजी से उठ रहे थे, जैसे मैंने ये कहा, हमेशा ध्यान दो, लव जिहाद। जो ये पूरा जो शब्द है इसे मीडिया ने हाईलाइट किया है। लव जिहाद में क्या होता है, हम प्रेम करते हैं, फिर बाद में प्रेम का वास्ता दे करके हम धर्मांतरण कराते हैं। तो एक चीज सोचो कि पहली चीज, एक मुद्दा उठ खड़ा हुआ, हमेशा ध्यान देना इस बात को। लव जिहाद का अर्थ ये है कि लव प्रेम करके धर्मांतरण करवाना, अर्थात प्रेम का वास्ता दे करके धर्मांतरण करवाना ही लव जिहाद है। लेकिन हमारा संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। क्यों? क्योंकि लव जो है एक प्रकार का प्रलोभन है। यदि आप प्रलोभन दे करके धर्मांतरण करवाते हो तो कहीं न कहीं अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, खंडित हो जाएगी। आप सोचो, यदि अंतःकरण की स्वतंत्रता खंडित हो गई तो अनुच्छेद 25 का क्या हो जाएगा, खंडन हो जाएगा। इसे भारतीय संविधान लव जिहाद की अनुमति नहीं देता। कई बार मीडिया में मुद्दा उठा था घर वापसी का मुद्दा। पूरी बात ध्यान दो, घर वापसी का मुद्दा उठा था। घर वापसी के मुद्दे का मतलब क्या होता है कि मान लिया जाए कि कुछ लोग एक धर्म के फॉलोअर हैं, ए नामक धर्म के, वो दूसरे धर्म में जा चुके हैं, बी नामक धर्म में जा चुके हैं, उनको पुनः ए नामक धर्म में वापस लाना ही घर वापसी कहलाता है। अब एक चीज सोचो, ये जो घर वापसी का मुद्दा है कि जो लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म एडॉप्ट कर चुके हैं, उन्हें पुनः अपने धर्म में लाना ही घर वापसी कहलाता है। अब एक चीज सोचो जरा, घर वापसी की बात, यदि घर वापसी स्वेच्छा से है तो 25 से सुसंगत है, पर घर वापसी के लिए यदि प्रलोभन दिया जाता है, प्रलोभन कि 1 लाख रुपया ले लो, अपने वापस अपने धर्म में आ जाओ, या आपको नौकरी दी जाएगी, या आपको यह सुविधा दी जाएगी, या डर दिखाया जाएगा, डर, तो डर या प्रलोभन के आधार पर यदि घर वापसी कराया जाता है तो हमारा संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। कि घर वापसी यदि स्वैच्छिक है तो संविधान उसकी अनुमति देता है, क्योंकि स्वैच्छिक है तो अंतःकरण की स्वतंत्रता बनी रहेगी। पर यदि भय या प्रलोभन का सहारा लिया जाता है तो स्वाभाविक है अंतःकरण की स्वतंत्रता खंडित हो जाएगी। अब एक प्रश्न, इसका मतलब ये कि लव जिहाद संविधान के विरुद्ध है, तो घर वापसी भी संविधान के विरुद्ध है। शर्त ये है, फिर एक मुद्दा उठा, सरकार ने यह कहा हम धर्मांतरण को पूर्णतः रोक देंगे, धर्मांतरण पर
पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। ये सरकार ने कहा। अब सोचो, यदि आपने धर्मांतरण को पूर्णतः बैन कर दिया तो स्वैच्छिक धर्मांतरण भी प्रतिबंधित हो जाएगा। यदि स्वैच्छिक धर्मांतरण प्रतिबंधित हो गया तो जो अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, ये भी खंडित हो जाएगा। अब हमेशा ध्यान दो, पर यदि धर्मांतरण में प्रतिबंध लगाते हो और ये अनैच्छिक धर्मांतरण को रोकता है, तब तो अनुच्छेद 25 से सुसंगत है और संवैधानिक है। पर यदि आपने पूर्णतः बैन कर दिया कि जो व्यक्ति जिस धर्म में है आजीवन उस धर्म में रहेगा, उसके बच्चे भी उसी धर्म में रहेंगे, वो धर्म बदल नहीं सकते, तो आपने कहीं न कहीं अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता खंडित कर दी। एक तरह से आपने क्या कर दिया, स्वैच्छिक धर्मांतरण पर भी रोक लगा दी। अब सोचो जरा, इसलिए धर्मांतरण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना भी असंवैधानिक है। इसका अर्थ यह है, लव जिहाद तो असंवैधानिक है ही, घर की वापसी भी असंवैधानिक है और धर्मांतरण पर पूर्णतः प्रतिबंध भी असंवैधानिक है। मेरा जो व्यक्तिगत विचार है कि एक व्यक्ति को हर धर्म में घूम आना चाहिए। हर धर्म जाओ, 2-2 साल रहो, हर धर्म के मूल्यों को सीखो, फिर क्योंकि धर्म है क्या, कपड़े की तरह, कपड़े चेंज करते रहो। मेरा जो मानना है, मेरा मानना है एक बौद्धिक और तार्किक व्यक्ति यही करता है हमेशा। ये कल्चर का पार्ट है। सबसे बड़ी चीज तो ये है। और मैं एक चीज बताऊं आपसे कि मैंने एक बार सोच भी लिया था कि मेरे लिए धर्म बहुत छोटी चीज है, मानव धर्म सबसे बड़ी चीज है। अब मुझे कोई भी, मान लेता हूं मेरी सुविधा के अनुसार कोई कहता है कि चलो 1 करोड़ रुपया आपको देता हूं, 1 करोड़ रुपया, आप धर्म चेंज करो, उसे 1 करोड़ से लाखों लोगों का कल्याण हो, तो धर्म बदलना बहुत आसान है। हमेशा ध्यान दें इस बात को, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। आप सभी लोग तार्किक और बौद्धिक हो, इसलिए बातें बोल रहा हूं, पर ये बात अपने ग्रामीण समाज में नहीं बोल पाएंगे कि गांव के लोगों के लिए धर्म जीवन और मरण का प्रश्न है, और पढ़े हुए लोग लिखेंगे तार्किक बौद्धिक समाज के लिए धर्म जीवन का एक अंग, एक पार्ट है, केवल वो संपूर्ण जीवन नहीं है। जीने के केवल एक तरीका है, बस धर्म के बिना भी हम जीवन जी सकते हैं। पर जो गांव का व्यक्ति है उसके लिए जीवन ही धर्म है और धर्म ही जीवन है। इसे ऐसे लोग धर्म के लिए अपनी जान दे देते और कहते मेरा धर्म खतरे में। ऐसे लोग न तो तार्किक हैं और न तो बौद्धिक हैं। बेशक वो धर्म के प्रति ज्यादा आस्थावान है, इमोशनल ज्यादा है, पर ये बात ध्यान देना इस बात को, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। अब एक देखो, आप एक सबसे बड़ी चीज मुद्दा ये उठा, अंतःकरण की बात की गई। इसमें एक शब्द का मैंने प्रयोग किया था, अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, एवं प्रचार करने की बात की गई थी। आचरण करने का मतलब क्या चीज है, ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। आचरण करने की बात, संविधान कहता है कि अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात करता है। यह संविधान देता है। इसमें एक शब्द है आचरण की स्वतंत्रता, और आचरण करने की स्वतंत्रता का अर्थ है धर्म के द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन। यह है आचरण की स्वतंत्रता। अब यहां 3 प्रश्न उठेगा। हमेशा धर्म के द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन करना, तो प्रश्न यह उठेगा
कि जो धर्म ने जिस नियमों का निर्धारण किया है मैं उसका अनुपालन करने के लिए स्वतंत्र हूं। यदि मेरे आचरण को प्रतिबंधित किया जाता है तो धर्मनिरपेक्षता खंडित हो जाएगी, क्योंकि अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने किसी भी धर्म को मानना यह तभी सार्थक होगा जब धर्म के अनुसार आचरण की स्वतंत्रता उपलब्ध हो। जैसे मैं हिंदू धर्म का अनुयायी हूं या मैं ईसाइयत को मानता इस्लाम को मानता हूं, मान लो मैं ईसाई धर्म को मानता हूं, तो मेरा धर्म पूर्ण तभी होगा जब ईसाई धर्म के अनुसार निर्धारित नियमों का अनुपालन करने की भी स्वतंत्रता हो। यदि आपने मेरे आचरण को बैन कर दिया, मेरे गतिविधियों को बैन कर दिया, तो आचरण की स्वतंत्रता खंडित हो गई। और जब आचरण की स्वतंत्रता खंडित हो जाएगी तब तो भी खंडित हो जाएगा, क्योंकि यह पूर्ण तभी बनेगा, सार्थक तभी बनेगा जब उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता दी जाए। तो मुद्दा यह उठा था हमारे धर्म में कि 3 तलाक, भारतीय समाज में हम 3 तलाक की बात करें या हलाला की बात करें। इस्लाम में एक परंपरा है 3 तलाक की बात करें। अब यहां 2 समुदाय था। एक वर्ग ने यह कहा कि आपने सरकार ने 3 तलाक को बैन करके कहीं न कहीं आचरण की स्वतंत्रता को खंडित कर दिया, क्योंकि 3 तलाक की परंपरा इस्लाम का एक महत्वपूर्ण नियम है। इस्लाम का एक महत्वपूर्ण नियम है और 3 तलाक को बैन करके सरकार ने कहीं न कहीं आचरण की स्वतंत्रता खंडित कर दी। अब इससे क्या होगा कि अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने और आचरण की स्वतंत्रता खंडित हो गई। इसे यह कहा गया था 3 तलाक का प्रतिबंध एक तरह से संविधान के विरुद्ध है या असंवैधानिक है। तर्क क्या दिए गए? 3 तलाक को प्रतिबंध करके अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता को खंडित कर दिया। नंबर 2 यह कहता है धर्मनिरपेक्षता कि सभी धर्मों के साथ समान भाव रखना चाहिए, पर आपने क्या किया? 3 तलाक पर प्रतिबंध लगा करके हमेशा ध्यान दो, एक धर्म विशेष के साथ भेदभाव किया है आपने। इसे यह कहा जाता है कि 3 तलाक पर प्रतिबंध के संबंध में जो कानून बना है वह कानून संविधान के विरुद्ध है। लेकिन क्या वास्तव में यह तर्क सही है? दूसरे नजरिए से देखा जाए, दूसरे नजरिए से तो 3 तलाक पर प्रतिबंध संविधान के विरुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 तलाक इस्लाम का आवश्यक अंग नहीं है। 3 तलाक एक गलत परंपरा है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि 3 तलाक महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध है। बेशक आर्टिकल 25 धर्म के आवश्यक तत्वों की रक्षा की गारंटी देता है, तो कोर्ट ने यह कहा कि 3 तलाक धर्म का आवश्यक अंग नहीं है, न तो आवश्यक तत्व है। इसलिए 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाना, ध्यान दें इस बात को, अनुच्छेद 25 के विरुद्ध नहीं है। ठीक उसी तो मुद्दा उठा था हलाला को लेकर के। अब एक प्रश्न, जब सारे मुद्दे उठने लगे तो फिर एक मुद्दा यह उठा कि धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता तो मिली है, तो धर्म कहता पूजा करो, या तो मैं मंदिर में पूजा करूं या तो मस्जिद में नमाज पढ़ूं। तब एक प्रश्न, हम जब मस्जिद की बात करते हैं और मंदिर की बात करते हैं तो 2 मुद्दा उठा कि लोग नमाज पढ़ते हैं या लोग पूजा करते हैं। दिल्ली में 2 तरह की घटनाएं घटने लगी। कुछ लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं तो मंदिर में चूंकि जगह नहीं थी तो वे लोग सड़कों पर खड़े हो गए। ट्रैफिक जाम की समस्या क्रिएट हो गई और लोगों ने यह कहा कि सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूजा करना
स्वतंत्रता है। क्योंकि मंदिर में जगह नहीं है, इसलिए मैं सड़क पर खड़े होकर पूजा कर सकता हूं। और नोएडा में क्या हुआ कि मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों ने नमाज पढ़ने के लिए या तो पब्लिक प्लेस पार्क का प्रयोग करना शुरू किया या तो सड़क का प्रयोग करना शुरू किया। और होता क्या था, फ्राइडे के दिन क्या होता था, एक विशेष हाईवे पर नमाज पढ़ी जाती थी और 5 मिनट के लिए इधर गाड़ियों को रोक दिया जाता था और इधर गाड़ियों को रोक दिया जाता था। अब सोचो, यह प्रक्रिया पिछले कई साल से चल रही थी, लेकिन सरकार ने इसे रोक दिया। तो मुद्दा जब सीधे मुद्दा उठा कि आपने रोक तो दिया है, रोक दिया नमाज पढ़ने पर, तो एक तरह से सरकार का यह आचरण संविधान के विरुद्ध है। क्योंकि अनुच्छेद जो 25 है वो क्या कहता है, अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने और आचरण की स्वतंत्रता देता है। आचरण की स्वतंत्रता दे रहा है। आपने प्रतिबंध लगा करके एक दृष्टि से आचरण की स्वतंत्रता को खंडित कर दिया, क्योंकि इस्लाम के अकॉर्डिंग नमाज अधिकार है, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग मंदिर में पूजा करना मेरा अधिकार है। यह मुद्दा सीधे कोर्ट में जाता है। कोर्ट ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। न्यायालय ने कहा कि बेशक नमाज पढ़ना आपका धार्मिक अधिकार है, लेकिन हमेशा ध्यान दो, लेकिन किसी भी स्थान पर नमाज पढ़ने का अधिकार आपको नहीं है। हमेशा ध्यान दो, किसी भी स्थान पर अर्थात पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ने का अधिकार आपको नहीं है। और दूसरी चीज, स्वतंत्रता वहीं तक आप तक है जहां से दूसरे की स्वतंत्रता की शुरुआत हो रही है। हमेशा ध्यान दो। और तीसरी बात देखा जाए, अनुच्छेद 25 का खंड 2 क्या कहता है, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपकी धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पब्लिक प्लेस पर या सड़क पर ट्रैफिक को रोक करके पूजा करना या नमाज पढ़ना लोक व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध है। इसलिए प्रतिबंध लगाना संविधान के विरुद्ध नहीं है। अब एक चीज सोचो, फिर एक मुद्दा उठा कि सरकार क्या करती थी, हाईवे के निर्माण की, और कई जगह सरकारों ने क्या किया, मस्जिद या मंदिर की बात करें, मस्जिद या मंदिर की बात करें, इसको सरकार ने क्या किया, या तो तोड़ दिया या तो कहीं और रिप्लेस कर दिया उसको सरकार ने। अब मुद्दा यह उठने लगा कि मंदिर पूजा का स्थान है, मस्जिद नमाज करने का स्थान है। आपने मंदिर और मस्जिद को अपने कब्जे में लेकर या तोड़ करके आपने क्या किया, मेरे आचरण की स्वतंत्रता को बाधित कर दिया आपने। यह मुद्दा उठना शुरू हुआ। आप सोचो, इसलिए लोगों ने कोर्ट से अपील की कि मंदिर और मस्जिद के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यह मुद्दा सीधे कोर्ट में जाता है। इस्माइल फारूकी वर्सेस भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक डिसीजन दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि बेशक मंदिर और मस्जिद में नमाज पढ़ने या पूजा करने का अधिकार है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और संप्रभु होने के नाते वह किसी पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है, लेकिन हमेशा ध्यान दो, मंदिर और मस्जिद में नमाज करने के कारण सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा होती है, तो सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मंदिर और मस्जिद को रिप्लेस किया जा सकता है। और दूसरी बात कोर्ट ने कहा कि बेशक नमाज पढ़ने का अधिकार है और पूजा करने का अधिकार है, लेकिन कोर्ट ने कहा आप अपने घर में भी नमाज पढ़ सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। आपको यह अधिकार नहीं है कि मंदिर और मस्जिद के नाम पर सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करना। यह कोर्ट का डिसीजन था। इस कोर्ट ने यह कहा कि यदि सरकार ने मंदिर और मस्जिद का अधिग्रहण कर लिया है तो वह असंवैधानिक नहीं है, बल्कि क्या है, संवैधानिक है। अब एक चीज सोचो, आप दो मुद्दा उठा, ये सारी बातें चल ही रही थी,
तो अगला प्रश्न, प्रचार की स्वतंत्रता की बात उठी। इतनी बातें, अब डिबेट फिर यहां शुरू हो गया इसको लेकर के, और इस पर जबरदस्त डिबेट चलता है। हाई कोर्ट से लेकर कोर्ट तक का मुद्दा उठ खड़ा हुआ, जिसकी बात हम लोग करेंगे। थोड़ा सा लिखते चलो आप। नहीं, असंवैधानिक है, नहीं असंवैधानिक है, वो गैर कानूनी का। पैसे लेकर धर्मांतरण करना गैर कानूनी है, बिल्कुल वो स्वतंत्र है। मैं किसी धर्म को मानूं या न मानूं। प्रस्तावना सबसे अंत में लिखा गया था। और एक बात मैं कहना चाहता हूं मैं आपसे कि मैंने जो अपना विचार व्यक्त किया है, व्यक्तिगत विचार था वो मेरा, कि धर्म आपके जीवन के एक अंग है, पर संपूर्ण जीवन वह नहीं है। चलो लिखो इसको आप। इसके बहुत सारे डायमेंशन हैं, हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सोचने का तरीका आपका क्या करेगा, या चेंज कर देगा। लिखो आप, अब तक जितनी बातें उसको लिखो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया है। तथा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का सामान्य अर्थ है, धर्म से तटस्थ होना है। किंतु भारत में इसका अर्थ सभी धर्मों के साथ समान भाव रखना है। इसलिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता को धर्म विरोधी नहीं माना जाता है। पैरा चेंज करो आप। यद्यपि संविधान निर्माण के समय पंथ निरपेक्षता शब्द को
प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया, किंतु 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। एस.आर. बोमई वाद में एस.आर. बोमई वाद में एस.आर. बोमई वाद में सुप्रीम कोर्ट ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का मौलिक ढांचा माना और यह कहा कि राज्य सभी धर्मों एवं धार्मिक समुदायों के साथ व्यवहार करे। पैरा चेंज करो आप। भारतीय संविधान के भाग 3 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। तथा अनुच्छेद 25 में 25 में दो बातों पर बल दिया गया है। नंबर 1, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्राप्त है। नंबर 2, धर्म के अनुसार
आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। यहां आचरण का अर्थ है, आचरण का अर्थ है कि धर्म द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन तथा प्रचार का अर्थ है कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना किंतु बाध्यता नहीं होनी चाहिए। पैरा चेंज करो। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात की गई है। और यह स्वैच्छिक धर्मांतरण का समर्थन करता है। तथा अनैच्छिक धर्मांतरण का निषेध करता है। क्योंकि भय या प्रलोभन के आधार पर धर्मांतरण अंतःकरण की स्वतंत्रता का अंतःकरण की स्वतंत्रता का खंडन है। यदि सरकार धर्म परिवर्तन पर पूर्णतः रोक लगा देती है तो इससे स्वैच्छिक धर्मांतरण भी रुक जाएगा। स्वैच्छिक
परिणामतः धार्मिक स्वतंत्रता का खंडन हो जाएगा। पैरा चेंज करो आप। लव जिहाद असंवैधानिक है, क्योंकि प्रेम का प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाना अंतःकरण की स्वतंत्रता का खंडन करना है। यदि सरकार, एक मिनट, यदि किसी समुदाय द्वारा भय या प्रलोभन के आधार पर घर वापसी को प्रोत्साहित किया जाता है, तो यह संविधान के विरुद्ध होगा। पैरा चेंज करो आप। अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार आचरण की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रश्न यह उठता है कि क्या 3 तलाक पर प्रतिबंध धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है? 3 तलाक पर प्रतिबंध धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है? इस संबंध में न्यायालय ने यह कहा कि अनुच्छेद 25 धर्म के आवश्यक तत्वों के
संरक्षण पर बल देता है। तीन तलाक धर्म का आवश्यक अंग नहीं है। और यह महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध है। इसलिए तीन तलाक पर प्रतिबंध संबंधी कानून संवैधानिक है। पैरा चेंज करो। अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने एवं आचरण की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि किसी का धार्मिक विश्वास राष्ट्रगीत गाने की अनुमति नहीं देता है, राष्ट्रगीत गाने की अनुमति नहीं देता है, तो वह चुप रह सकता है। गाने के लिए बाध्य करना अंतःकरण की स्वतंत्रता का खंडन है। पैरा चेंज करो। अनुच्छेद 25 में प्रचार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। किंतु प्रचार करने का अर्थ यह नहीं है कि विशेष धर्म को मानने के लिए बाध्य करना। इसलिए
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने धर्म के प्रचार की एक सीमा निर्धारित कर दी। ताकि प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण की स्वतंत्रता बनी रहे। प्रश्न यह उठता है कि यदि सरकार मंदिर एवं मस्जिद का अधिग्रहण करती है, तो क्या अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं है? मंदिर एवं मस्जिद पूजा का स्थान है और उसके अधिग्रहण से आचरण की स्वतंत्रता खंडित हो जाएगी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघवाद, हमेशा ध्यान दो, इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघवाद में यह निर्णय दिया कि राज्य को अपने संप्रभु शक्ति के प्रयोग में, अपने संप्रभु शक्ति के प्रयोग में पूजा स्थान अर्थात मंदिर मस्जिद के अधिग्रहण का अधिकार है। पूजा करने के अधिकार के अंतर्गत
किसी भी स्थान पर पूजा करने का अधिकार शामिल नहीं है। अनुच्छेद 25 केवल उन धार्मिक प्रथाओं की, सुरक्षा करता है जो धर्म के आवश्यक तत्व हैं। किसी भी स्थान पर पूजा करना धर्म का आवश्यक तत्व नहीं है। इसलिए सड़क पर नमाज पढ़ना और पूजा करना, सड़क पर नमाज पढ़ने एवं पूजा करने पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता है। और इससे धार्मिक स्वतंत्रता का खंडन भी नहीं होगा। आप एक चीज ध्यान दें इस बात को, एक बहुत अच्छी बात कि ध्यान देना इस बात को, अक्सर देखा होगा जब हाईवे का निर्माण होता है या किसी पुल का निर्माण होता है, ध्यान देना इस बात को, तो जब किसी कार्य की शुरुआत होती है तो अक्सर देखा होगा वैदिक मंत्रोच्चारण होता है, नारियल फोड़ा जाता है, पूजा पाठ कराया जाता है। जैसे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जब फ्रांस के दौरे पे गए तो राफेल विमान के आगे भाग में देखा होगा वो स्वास्तिक का चिन्ह बनाए थे। ये जाएगा। हाँ, एक चीज ध्यान देना इस बात को, तो गुड, ये स्वास्तिक का चिन्ह उन्होंने बनाया था जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। हाँ, नींबू और राफेल विमान पब्लिक देश की सुरक्षा के लिए। तो राफेल विमान की बात करें, स्वास्तिक उसके अग्रभाग में स्वास्तिक चिन्ह क्यों? ये तो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि देश के रक्षा मंत्री हिंदू धर्म के मूल्यों को प्रमोट कर रहे हैं।
ये मुद्दा उठ खड़ा शुरू हुआ। दूसरी चीज, जब पुल का निर्माण होता है या हाईवे बनती है तो देखा होगा वैदिक मंत्रोच्चारण। और दुर्भाग्य क्या है कि जब हाईवे का निर्माण होगा और यदि चीफ इंजीनियर दूसरे धर्म का है, हिंदू धर्म में वैदिक मंत्रोच्चारण। दूसरी चीज देखा होगा, हम नारियल फोड़ते हैं, नारियल फोड़ते हैं, तो ये तो हिंदू धर्म से जुड़े हुए। चीफ इंजीनियर मुस्लिम है और देखा होगा कि सारे अधिकारी एक साथ बैठते हैं और मंत्रों को रिपीट करना पड़ता है। अगला प्रश्न, ये जो हाईवे है, जो फ्लाईओवर है, जो ब्रिज है, ये पब्लिक एसेट्स है, इसका उपयोग हर धर्म के लोग करेंगे, तो क्या इसके निर्माण से पहले हिंदू धर्म के अनुसार वैदिक मंत्रोच्चारण और नारियल फोड़ करके धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं किया जाता? जब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो नारियल फोड़ा जाता है। क्या सैटेलाइट लॉन्च करते समय नारियल फोड़ना धर्मनिरपेक्षता का खंडन नहीं है? या तो ये काम हो, हर धर्म से जुड़ी हुई मूल्यों को कुछ समय के लिए प्रमोट किया जाए। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग वैदिक मंत्रोच्चारण हो, तो कुरान के, इस्लाम के अकॉर्डिंग कुरान की आयतें पढ़ी जाए, और ईसाईयत के अकॉर्डिंग बाइबल के कुछ पाठ पढ़े जाने चाहिए, ताकि सभी धर्म मिलकर के कोऑपरेट करें और वो सफल होना तो ये चाहिए। जैसे देखा होगा, जब एग्जाम देने जाते हैं तो जो मिल गया, रास्ते में मजार मिल गया तो उसके आगे सर झुकाते हैं, मंदिर मिल गया किसी का तो आशीर्वाद काम कर जाए। वह दुर्भाग्य है कि बिना मेहनत के किसी का आशीर्वाद काम करता नहीं है। अब एक चीज सोचो जरा, अक्सर देखा होगा, हमेशा ध्यान देना इस बात को, यह मुद्दा उठ खड़ा हुआ और कहा गया यह तो धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है, अतः इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। कोर्ट ने यह कहा, दो बातें की, यदि चीफ इंजीनियर दूसरे धर्म का अनुयायी है तो चुप रह सकता है। वैदिक मंत्रोच्चारण करने वाले लोग उसे मंत्र का उच्चारण करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अनुच्छेद 25। और दूसरी चीज, कोर्ट ने यह कहा, यह वैदिक मंत्रोच्चारण करना, नारियल फोड़ना, यह ईश्वरीय आशीर्वाद लेना है। यदि कुछ लोगों का विश्वास इसमें है, उन्हें विश्वास है कि इससे सफलता अवश्य मिलेगी, तो कोर्ट ने कहा नास्तिक लोगों के कहने पर इस कार्रवाई को रोका नहीं जा सकता। इसका उद्देश्य यही है कि ईश्वरीय आशीर्वाद लेकर के कार्य को सफल बनाया जाए। अब ध्यान देना इस बात को, यह मुद्दा उठ खड़ा शुरू हुआ अनुच्छेद 25 लेकर, तो पुनः एक प्रश्न उठा, ध्यान देना इस बात को कि एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 25 का उल्लंघन एक दृष्टि से अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, स्पष्ट करें। अनुच्छेद 25 का उल्लंघन एक दृष्टि से अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं कि अनुच्छेद जो है 25, हमेशा ध्यान दो, यह धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। अनुच्छेद 21 गरिमा में जीवन की बात करता है। गरिमा में जीवन की
बात करता है। अब एक चीज सोचो, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने आचरण की स्वतंत्रता देता है। सोचो आप, ये स्वतंत्रता देता है। धर्म के आधार पर भेदभाव का यह निषेध करता है। आज जब धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध होगा तो प्रत्येक समुदाय को विकास का अवसर मिलेगा, और जब प्रत्येक समुदाय को विकास का अवसर मिलेगा तो सबका गरिमा में जीवन सुरक्षित रहेगा। हमेशा ध्यान दो, ये कहता है, इसे ये कहा जाता है 25 का उल्लंघन 21 का उल्लंघन है। इसका उल्लंघन होगा तो धर्मनिरपेक्षता खंडित होगी, धर्म के आधार पर भेदभाव शुरू होगा। यदि ये होगा तो क्या होगा? जिस समुदाय के साथ धार्मिक भेदभाव होगा उसका गरिमा में जीवन का विकास बाधित हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग लिखेंगे और जो व्हाट्सएप नंबर दिया उस से चर्चा हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।